हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजी सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 का ज्योग्राफी। हम ये सीटेट के लिए देख रहे हैं या फिर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए तो है ही। अभी यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन आया, बहुत सारी चीज़ों का, तो आप इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन आने हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है 8th का वो है संसाधन। हम देखेंगे संसाधन के बारे में, यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको वो भी बता दूंगी। देखो यहाँ पे मोना और राजू हैं, वो अपना घर साफ कर रहे थे और उनकी अम्मा थी, ठीक है। वो लोग एक अम्मा से अपनी सब बातें पूछ पूछ के कर रहे थे, जैसे हम लोग करते हैं। इन सभी चीज़ों को देखा, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, मतलब कुछ कॉम जो होता है, कंघी, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं। उनकी अम्मा इनको बता रही थी कि सब जो है हमारी यूज़ की है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। कौन कहा? अम्मा ने कहा। ये संसाधन है। तो अब उन लोग, बच्चा है ना, उन लोग को पता ही नहीं होगा कि संसाधन है क्या। तो वो लोग पूछे संसाधन क्या है अम्मा से। राजू ने प्रश्न पूछा था ये। अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वो संसाधन। आपसे सीधे ये क्वेश्चन पूछेगा संसाधन क्या है, तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं वो सब संसाधन है। अब संसाधन, अपने चारों ओर निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप लोग के लिए, जैसे जो बच्चे हैं उनके लिए, ठीक। जैसे स्कूल से घर जाने के लिए रिक्शा का यूज़ करते हैं और बुक्स का हम यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, ये सभी क्या है? संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वो भी एक सब संसाधन ही है। देखो उनमें से वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग हम करते हैं वो सभी क्या है? संसाधन। रियल में संसाधन होता क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देखो वे उपयोगी हैं। संसाधन जो होते हैं हमारे लिए यूजफुल तो है ही, लेकिन है क्या? एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उससे संसाधन बनाती है। आपसे ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, बाकी मैं आपको प्रीवियस ईयर कराऊंगी। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे संसाधन बनाती है। ये लाइन याद रखिएगा। राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अपनी अम्मा से पूछा कि वो कोई भी वस्तु जो होती है वो संसाधन बनती कैसी है। अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, वस्तुएं उस टाइम पे संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा प्रायोगिकता इसे मूल प्रदान करते हैं। इसका जो हम यूज़ करते हैं उसको, या फिर उपयोगिता जो होती है इसे मूल प्रदान करती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने बोला कि सभी संसाधन जो होते हैं मूल्यवान होते हैं। मूल्य का ये लाइन याद रखिएगा। इसका प्रयोग या अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है और सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है। घरेलू नुस्खा आपने देखा है, जैसे मान लो अगर हमको खांसी आती है तो हम सबसे पहले, हमारे घर वाले दवा तो देंगे नहीं भाई, हम इतनी ज़्यादा वैसे फैमिली के नहीं, सीधे हम डॉक्टर क्या ले जाएंगे ना, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करेंगे, सबसे पहले दही वो हो गया हमारा हनी हो गया और अदरक। हनी और अदरक को क्या करेंगे, जिंजर और ये हमारा जो हनी होता है इसको गरम घिसेंगे, गरम करके मिला के देंगे, जिससे हमें हमारी खांसी वगैरह ठीक हो जाती हैं। लेकिन ये मूल्यवान नहीं, क्योंकि इसके पैसे तो मिल नहीं रही है, घरेलू नुस्खा हो गया। वहीं जब यही चीज़ हम कैंडी के रूप में लेते नहीं है बाहर से, कैंडी हनी और जिंजर का जो कैंडी लेते हैं जब खांसी आती है, तो ये मूल्यवान हो गया। ये चीज़ आप समझ रहे होगे। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। दादी के घरेलू नुस्खे का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। वही हमारे शहद और हनी का जो हनी और हमारे जिंजर का जो हो गया उसका मूल्य नहीं है। लेकिन वही बात हम करें, जब ये कैंडी के रूप में मिलता है तो इसका मूल्य हो जाता है ना। लेकिन यदि वो पेटेंट के रूप में, मतलब मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वो आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं। ये बात याद रखिएगा। पेटेंट का, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। देखो समय और प्रौद्योगिकी जो है दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित, ये मतलब कि दोनों जो है लोगों की आवश्यकताओं से ही संबंधित है। क्या? प्रौद्योगिकी भी। आखिर प्रौद्योगिकी है क्या? किसी कौशल करने में अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। ये आपसे पूछ लेगा। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार की खोज है और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। जैसे कोई चीज़ आप खोजो, जैसे कोई छोटी सी मशीन खोजो, फिर धीरे धीरे उससे और बड़ी मशीन बनती जाती है। जैसे मैंने नॉर्मल पहले कीपैड सेट था, फिर स्मार्टफोन आया, फिर ऐसे बहुत सारी चीज़, स्मार्टफोन में बहुत सारे फीचर्स आने लगे।
आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति से अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः, जैसे आग की खोज हुई थी, ये लोग खाना पकाते थे, लेकिन अब आग से कितना कुछ होता है। ठीक, वही दूसरा आता है पहिया। पहिया पहले था मतलब नॉर्मल पहिया ये लोग ने आविष्कार किया था और बस सामान ढोने लादने ये सब के लिए। अब देखिए पहिए से क्या कार हो गया, हेलीकॉप्टर में भी छोटे छोटे पहिए लगते हैं, तो मतलब सब कुछ हो गया। ये मतलब एक चीज़ों से बहुत सारे आविष्कार होते जा रहे हैं। नवीन विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। ये बात भी सही है। अब संसाधन के प्रकार जो होते हैं, संसाधन के जो प्रकार होते हैं प्राकृतिक और मानव निर्मित होते हैं। दो भागों में बांटा है। प्राकृतिक जो हमें भगवान से मिलता है, नेचर हमें देते हैं, और हमारा जो मानव निर्मित है वो जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से बनता है और हर बार। और आप देखोगे अगर एस्टेट दिया होगा आप लोगों ने तो यहाँ से भी नवीकरणीय और अनवीकरणीय से क्वेश्चन आया था, और ये बिहार में तो पूछता ही है। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ये बात तो आपको पता है। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा, खनिज और सभी प्राकृतिक संसाधन है। देखो जिसमें हम सांस लेते हैं और जो हमें पीने के लिए पानी वगैरह मिलता है, मृदा, खनिज, ये सभी क्या है हमारे प्राकृतिक संसाधन। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति निःशुल्क उपहार में दिए, जो मतलब निःशुल्क दिया जिनका सीधे हम यूज़ करते हैं। जैसे सांस वगैरह हम लेते हैं यार, पानी वगैरह पीते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्रकृति संसाधन का अच्छी तरह से प्रयोग करने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। मतलब अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम कैसे यूज़ करते हैं, नेचुरल ही मिला है हमें, लेकिन हम उसका यूज़ कैसे करते हैं, मतलब वो करते हैं उसको साफ सुथरा करके अच्छे से। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जाता है। देखो प्राकृतिक संसाधन जो है ना उसको दो भागों में बांटा जाता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ये याद रखिएगा। नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, नवीकरणीय वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित होते हैं। मतलब कि देखो उसका नाम ही है नवीन, मतलब जल्दी से नया आ जाता है। इनमें से कुछ असीमित है, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। देखो बहुत से ऐसे चीज़ है जो असीमित है, जिसपे मानव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो रहेगा ही। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, ये सब खत्म नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल हो गया, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया प्रयोग, मतलब इनका जो चीज़ है ना ये बहुत ज़्यादा मतलब कम होता जा रहा है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, क्योंकि जल देखो हमें यूज़ के लिए ऐसा लगता है जल बहुत है, लेकिन कहीं कहीं देखिए पानी की कमी है, और सारा पानी तो हम पी नहीं सकते हैं ना, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं। फिर भी जल की कमी में प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों की एक बड़ी समस्या हो गया। अपने इंडिया में राजस्थान देख लीजिए, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका हो गया, और हमारा ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। अनवीकरणीय संसाधन वे हैं जिनका भंडार सीमित है, मतलब सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनकी नवीनीकृति अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार देखो ये पूरा कब होने में कितना टाइम लग सकता है। ये स्टेट में सीधे क्वेश्चन दिया था और मैंने क्या कर दिया था, 1 करोड़ लगा दिया था, जबकि मैंने इतना बार इसको पढ़ा था, वहाँ जाके मेरा दिमाग ही नहीं काम किया। ये दिया था ये पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगा सकते हैं। कितना, हजारों वर्ष लगा सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इनको पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। हजारों वर्ष वाला याद रखिएगा। इस प्रकार के संसाधन नवीकरणीय कहलाते हैं। नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से, कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस हो गया। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। संसाधन का भंडार क्या है, यह उपयोग के लिए संसाधन की गई उपलब्ध मात्रा। जैसे हम लोग अपने घर पे चावल, गेहूँ वगैरह सब कुछ स्टोर करते हैं। मानव निर्मित, देखो मानव निर्मित चीज़ें वो हैं जो मानव के द्वारा बनाई। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बनते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लोहा वगैरह, क्या तुम ऐसे खोद के लोहा निकाल के यूज़ कर लोगे, नहीं ना, उसका मूल रूप बदलोगे तभी तो। जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन के बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाता है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हमें जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने यह समझाते हुए राजू कहा, और उसका भाई जो था उसका सिर हिलाया, हाँ हाँ सही कह रही हो।
मानव संसाधन लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्राकृतिक का सबसे अच्छा उपयोग तभी करते हैं जब उनके पास ऐसा करने का कौशल होता है। जैसे कोई डॉक्टर हो गया, कोई न्यूज़पेपर वगैरह, कोई सूखे के बारे में पढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं इन सब के लिए। किसान वगैरह भी बहुत सारी हेल्प कर मतलब अब उनके लिए खेती वगैरह के लिए बहुत बड़े मशीन आ गए हैं, डेवलप होता रहता है उन लोग का इस तरह से। प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों के बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण। एक बार मोना जो थी लड़की, उसने बुरा स्वप्न देखा कि पृथ्वी पर सारा जल जो है वो सूख गया। उसने देखा कि हाँ भाई देखो, उसके अम्मा ने ये भी उसको समझाते हुए कहा, यहाँ पे जो बात है मैं वही बता दे रही हूँ। उसके अम्मा ने उसको बताते हुए कहा कि लोग इतना ज़्यादा पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं कि एक दिन पानी खत्म हो जाएगा, हमारे जो फ्यूचर में आने वाले बच्चे होंगे, पीढ़ियाँ, उनके लिए बहुत दिक्कतें होंगी। सतत पोषणी विकास। संसाधनों का सावधानी पूर्वक ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी के अपितु हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी तो अच्छे से रहे, वरना आने के बाद हम लोग को बहुत चिल्लाएंगे भाई कि हमारे लिए कुछ छोड़ के ही नहीं गए तुम। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखने के लिए सतत पोषणी विकास कहलाता है। मतलब उनके लिए यूज़ की चीज़ें रख लें। संसाधनों के संरक्षण में उनके तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि ये सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हम कागज़ का यूज़ करते हैं, इतना ज़्यादा कागज़ को फाड़ते चीरते हैं, बहुत ज़्यादा। अब कैसे बनता है? लकड़ी से ही तो बनता है ना। ये सतत पोषणी व विकास के कुछ सिद्धांत, इसको देख लीजिए। जीवन के सभी रूप का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति को बढ़ाना और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। पृथ्वी पर निवास करने वाले लोगों को भविष्य में पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा होना चाहिए। सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करें और उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक व पर्यावरणीय तंत्र की हानि कम से कम किया जाए। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा और कॉमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू।